सो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 के। ओके, सो सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग की इस यूनिट के पीवाईक्यू के हम बारे में डिस्कस करने वाले हैं जून 2018 के पीवाईक्यू से। ठीक है, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन: So, if a disease caused by an intracellular pathogen is associated with host anti-inflammatory response, which one of the following may lead to an effective therapeutic approach? तो यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स भी है। सो उसके रिलेटिव यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट विथ TGF बीटा। सो TGF बीटा तो ये सिग्नलिंग मोलिक्यूल है, थ्रोम्बोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर, यहाँ पे क्या ही काम आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं डिप्लीशन ऑफ इंटरफेरॉन गामा फ्रॉम द सिस्टम। सो यहाँ पे इंटरफेरॉन गामा एंड इंटरल्यूकिन, ये तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी वो अपने आप ही है, वो पैथोजन के कारण है, वो हो रहा है एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जबकि हमें है वो पैथोजन को है वो काइंड ऑफ है वो हटाना है, मारना है, तो वो है अपना मैक्रोफेज कर पाएगा। सो उसको एक्टिवेटिंग एजेंट को हम है ट्रीटमेंट है वो करवाएंगे, ट्रीटमेंट विथ मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग एजेंट। ओके, ताकि है वो पैथोजन वहाँ से हट सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू for alternative pathway of component complement activation? ओके, सो complement activation का alternate जो pathway उसके ऊपर है वो ये क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सो नॉट ट्रू हमें बताना है। सो अल्टरनेटिव पाथवे यूज द सेम मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एज द क्लासिकल पाथवे। हाँ, तो वहाँ पे C3 वहाँ पे है वो सेम यूज़ करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट पाथवे डज नॉट रिक्वायर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अल्टरनेट पाथवे में नहीं होती है, बिकॉज वो वहाँ पे C3 से सीधा है वो यहाँ से है वो शुरू होता है पाथवे। ठीक है, जबकि जो क्लासिकल पाथवे है वहाँ पे जो नॉर्मल जो पाथवे होता है वहाँ पे है वो एंटीबॉडी एंटीजन वहाँ पे है वो इंटरेक्शन होता है। ठीक है, सो अल्टरनेट में नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अल्टरनेट पाथवे प्रोड्यूस C3 बाय द सेम रूट एज द क्लासिकल पाथवे। नहीं, C3 वो अलग रूट से है वो होता है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज यहीं पे डिफरेंस होता है ओनली, बाद में आगे है वो पाथवे सेम रहता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज certain microbial surface have a physiochemical property that may result in activation of alternate pathway। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, so which one of the following permit the rapid diffusion of small water molecule between the cytoplasm of an adjacent cell? okay, so rapid diffusion of small water soluble molecule का हमें है वो बताना है। सो यहाँ पे अधेरिंग जंक्शन तो जोड़ने के लिए होता है, वहाँ पे ट्रांसफर है वो किसी मॉलिक्यूल का नहीं होता है। ठीक है, एंड एंकरिंग जंक्शन भी है वो काइंड ऑफ अधेरिंग वगैरह के लिए है वो होता है, और टाइट जंक्शन पे है वो नहीं होता, इलेक्ट्रिक वगैरह होता है। यहाँ पे गैप जंक्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है, गैप जंक्शन से है वो ये सब है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 कनेक्शन से है वो, जैसे हमने देखा था गैप जंक्शन। ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार से है वो बनता है दो सेल के बीच में। सो यहाँ पे ट्रांसफर है इसके बीच में से मॉलिक्यूल सब का वो होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाइकल कैंसर काउजिंग पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, so produce two oncoprotein E6 and E7 which are responsible for interfering with the cell cycle regulation by
यहाँ पे ये है E6 हमारा मॉड्यूलेटिंग करता है P53 को, E7 करता है PRB प्रोटीन को, रेटिनोब्लास्टोमा एंड P53 को रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे E6 है वो P53 के साथ इंटरेक्ट करता है, E7 है वो PRB के साथ इंटरेक्ट करता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। E6 P53, E7 PRB, E6 P53, E7 PRB। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट सी के क्वेश्चंस की अगर बात करें, सो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ECM is complex combination of secreting protein that is involved in holding cells and tissue. The component of ECM form a network by binding to each other and communicate with cell by binding adhesion receptor on the cell surface. ECM comprise mainly two classes of macromolecule, a proteoglycan and very high molecular weight large protein. Which one of the following statement regarding ECM constituents is incorrect? यहाँ पे ECM के जो कंसिस्टेंट जो भी होते हैं साइटोस्केलेटन्स, सो उसमें इनकरेक्ट क्या है, ठीक है, वो देखने हैं हमें। सो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, सो फर्स्ट, proteoglycans are a subset of a secreted or cell surface attached glycoprotein। ग्लाइकोप्रोटीन है प्रोटियोग्लाइकेन, बिल्कुल सही है, सरफेस अटैच्ड भी है, ठीक है। कोवेलेंटली लिंक्ड स्पेशलाइज्ड पॉलीसेकेराइड चेन कॉल्ड ग्लाइको, हाँ GAG के साथ में है, बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, यहाँ पे है अपना ग्लाइको एमिनोग्लाइकेन। यहाँ पे ग्लाइको एमिनोग्लाइकेन आर लॉन्ग ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक रिपीटिंग डाइसेकेराइड ऑफ सियालिक एसिड एंड ग्लूकोज और ग्लेक्टोज। ये यहाँ पे गड़बड़ है, इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। सो मेजर टाइप ऑफ GAG प्रेजेंट इन ECM आर हेपेरिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट एंड किरेटिन सल्फेट एंड हाइयालुरोन। यहाँ पे ये हमने सारे पढ़े थे, GAG के अंदर ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, मेजर टाइप ऑफ लार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन ECM आर कोलेजन, लेमिनिन, इलास्टिन एंड फाइब्रोनेक्टिन, बिल्कुल करेक्ट है, सारे होते हैं ECM में ये। और GAG में हम देखते ही हैं ये हाइयालुरोन, केराटिन सल्फेट, ये सारे होते हैं, ठीक है। सो सी भी सही है। सो बचा अपना बी, जो कि इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे GAG आर लॉन्ग ब्रांच पॉलीमर ऑफ स्पेसिफिक रिपीटेटिंग डाइसेकेराइड ऑफ सियालिक एसिड एंड ग्लूकोज। सो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सो 57, सो प्रेजेंट डे कैंसर ट्रीटमेंट यूजेज many approach cancer treatment and beyond surgery and radiation treatment, which are most often employed in case of large, more discrete tumor. Drug therapy can be used to target residual tumor cell and to attack dispersed cancer. Chemotherapies by anti-cancer drug are most aimed at blocking DNA synthesis and cell division. Blocking. Okay, so a list of anti-cancer drug is given in column A and their chemical nature in column B and their mechanism of action in column C. So now हम देखते हैं सो फर्स्ट यहाँ पे आता है मेथोट्रिक्सेट। यहाँ पे मेथोट्रिक्सेट है। मेथोट्रिक्सेट का क्या केमिकल नेचर है, वो होता है मेथोट्रिक्सेट का होता है फोलिक एसिड एनालॉग है, ये होता है मेथोट्रिक्सेट, ठीक है। फोलिक एसिड
एनालॉग होता है एंड इसका मोड ऑफ फंक्शन है वो क्या होता है यहाँ पे, इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट। ओके, सो टेट्राहाइड्रोफोलेट के फॉर्मेशन को इनहिबिट है यहाँ पे वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें एटोपोसाइड, एटोपोसाइड की अगर हम बात करें, एटोपोसाइड का यहाँ पे है वो होता है पोडोफाइलोटॉक्सिन, केमिकल यहाँ पे नेचर है वो होता है। और इसका अगर हम बात करें मोड ऑफ फंक्शन, मोड ऑफ फंक्शन है इसका होता है फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ डीएनए एंड टोपोआइसोमेरेज सेकंड अफेक्टिंग रीलाइगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ओके, यहाँ पे कराता है एटोपोसाइड। नेक्स्ट अगर बात करें सो 5-फ्लोरो-यूरेसिल, 5-फ्लोरो-यूरेसिल का जो अगर हम बात करें केमिकल नेचर की, केमिकल नेचर यहाँ पे है वो होता है 5-फ्लोरो-यूरेसिल की, बिकॉज यहाँ पे पायरिमिडिन है, सो पायरिमिड एनालॉग हम बोल देंगे इसको। एंड इसका अगर हम फंक्शन की अगर बात करें सो ये इनहिबिट करता है थायमिडाइलेट सिंथेसिस को, थायमिडाइलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। देन पैक्लीटैक्सल की अगर हम बात करें सो पैक्लीटैक्सल की अगर हम बात करें इसका है वो ये होगा एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स इसका केमिकल नेचर होगा और ये करता है इंटरफेयर्स विथ ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। ओके, सो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन में मान लो ये भी हमें नहीं पता था, ये भी हमें नहीं पता था, ये भी हमें नहीं पता था। आर का तो हम यूरेसिल नाम से है वो पता लगा ही सकते हैं कि ये पायरिमिडिन, बिकॉज यूरेसिल एक न्यूक्लियोटाइड है, प्यूरिन या फिर पिरिमिडिन। सो ठीक है, सो यहाँ पे पायरिमिडिन एनालॉग है वो नाम आ गया तो वो इसी से यही होगा। सो आर का हम बी वैसे भी कर देते। ठीक है, एंड पिरिमिड यहाँ पे है वो इसके रिलेटिव जो थायमिन भी न्यूक्लियोटाइड होता है तो थायमिडाइलेट सिंथेज को इनहिबिट करता है। सो इसका ये फंक्शन है वो हो जाता, तो आर बी एंड टू सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी में है। ठीक है, आर बी टू, ये रहा आर बी टू। सो इससे ही है वो सीधा ये आंसर है वो हो जाता। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सो गिवन बिलो आर द टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, कॉलम ए, एंड द डिजीज और कंडीशन अगेंस्ट विच दिस वैक्सीनेशन टाइप आर यूज्ड। ओके, सो कौन सी डिजीज है, रेबीज है, डिप्थीरिया है, कौन सी है, एंड द एडवांटेज और डिसएडवांटेज फॉर यूजिंग दिस वैक्सीनेशन टाइप, कॉलम सी, कॉलम सी में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें लाइव एटीन्यूटेड, लिव एटेन्यूटेड की अगर हम बात करें, इनएक्टिवेटेड और किल्ड की अगर हम बात करें, और इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन की अगर हम बात करें। ठीक है, सो यहाँ पे सो लाइव एटेन्यूटेड जो वैक्सीन होती है, जैसे कि हम ऐसे ही आइसोलेट कर लिया उसको, जिससे वो डिजीज़ होती है उस वायरस को, जैसे कि कोरोना वायरस को आइसोलेट करके लाइव को उसको है वो एटीन्यूट है वो करके यहाँ पे है वो यहाँ पे इंड्यूस करवाते हैं, ताकि उससे होता क्या है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप होती है। कुछ ही डोज में है, फ्यू डोज में ही यहाँ पे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है वो बनती है इससे। सो इसमें ये डिजीज़ का एग्जांपल है इसका मिसिलिस डिजीज़ है। इनएक्टिवेटेड और किल्ड टाइप की ये जो वैक्सीन होती है वो हम यूज़ करते हैं रेबीज़ जो डिजीज़ होती है उसमें, इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड। ओके, जो वायरस होता है वो उसको या तो इनएक्टिवेटेड या फिर उसको किल करके है वो सीधा दिया जाता है। सो ये भी एक स्टेबल इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट करता है, यहाँ पे कोल्ड चेन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन, बिकॉज ये एक्सोटॉक्सिन काइंड ऑफ वैक्सीन है, तो यहाँ पे है वो रिएक्शन है वो प्रॉपर है वो हो नहीं पाती है एंटीबॉडी डेवलप करने की। ओके, सो इसलिए इसको है वो रिपीटेडली डोज है वो देना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पे इसका है वो आर का है वो 3 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे है वो रिएक्शन आर वेरी लो एंड लेस सक्सेसफुली इंड्यूसिंग लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी एंड नीड टू एडमिनिस्ट्रेट रेपिडली। ओके, सो बिकॉज ये एक्सोटॉक्सिन है। ठीक है,
एंड ये है वो डिप्टीरिया में है वो यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन है देखने में, लेकिन है वैसे इजी, ठीक है। सो एक्टिवेशन इंड्यूस साइटिडिन डीएमिनेज AID, ओके। Activation induced cytidine deaminase is the key modulator of somatic hypermodulation. Gene conversion and class switch recombination. Okay, so in order to ascertain the role of AID in class switch recombination, immune response against a target antigen was compared between AID knockout mice with that mice retained a function copy of a AID gene. Okay, so development of IgM immunoglobulin M and IgG antibody against the target antigen was then measured following successive immunization and plotted graph. ओके, सो यहाँ पे है वो एक तो होगा अपना जो AID म्यूटेड होगा, ओके। AID म्यूटेड होगा और एक में है वो AID का है वो यहाँ पे डबलिंग होगा शायद, है ना। तो यहाँ पे विद दैट रिटेनिंग फंक्शन कॉपी ऑफ AID जीन, ठीक है। यहाँ पे एक में फंक्शनल कॉपी होगी, ठीक है, एक में म्यूटेशन होगा। ये म्यूटेशन वाला है, ये एक में कॉपी वाला है, ठीक है। सो ग्राफ में अब देखते हैं, यहाँ पे हम AID जो है उसका हम मेन रोल यहाँ पे क्लास स्विचिंग का हम देख रहे हैं। सो क्लास स्विचिंग का यहाँ पे IgG में है वो रोल होता है, जो कि है वो क्लास स्विचिंग से है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो वहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता। सो अब इसके रिगार्डिंग अगर हम ये क्वेश्चन देखें, सो ऑप्शन ए को अगर हम देखें, सो IgM का है ये ग्राफ, IgM का यहाँ पे IgM का है। और ये जो सीधा ये जो ग्राफ है वो है जहाँ पे ID पॉजिटिव है और ये है ग्राफ ID नेगेटिव का। सो यहाँ पे ID नेगेटिव नहीं होगा तो भी देखो एकदम नॉर्मल है वो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन में, जैसे कि फर्स्ट इम्यूनाइजेशन हुआ कोई भी वायरस वगैरह आया, सो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन में यहाँ पे है वो प्रॉपर फंक्शन करता है IgM, ठीक है। यहाँ पे AID नेगेटिव है तो भी, एंड जब दूसरी बार आता है तब भी है वो हाथों आता है वो आ जाता है इन द अब्सेंस ऑफ AID, ओके। सो यहाँ पे AID पे डिपेंड है, वो नहीं करता। AID अगर होता है तो भी देखो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन में ज़्यादा है IgM, सो यहाँ पे अफेक्ट करता है ये तो देखो ठीक है, नॉर्मल है। और IgG का अगर हम देखें सो यहाँ पे जिसमें IG पॉजिटिव है वो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन में देखो थोड़ा सा हुआ, देन सेकेंड इम्यूनाइजेशन जब होगा, क्योंकि अब इम्यूनिटी है वो पहले से बन चुकी है, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन में पहले से इम्यूनिटी बन चुकी है, तो यहाँ पे जब दूसरी बार काउंटर पार्ट जब होगा सो यहाँ पे है वो एकदम है इसका है वो लेवल है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन AID म्यूटेंट वाली कंडीशन में यहाँ पे क्लास स्विचिंग नहीं होगी तो AIG है वो लो ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट इम्यूनाइजेशन में भी सेकेंड इम्यूनाइजेशन में AIG लो रहेगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ इन एब्सेंस ऑफ AID, ओके, AID में। सो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे दोनों। नेक्स्ट ये अगर हम यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे AID के एब्सेंस में यहाँ पे IgM है वो ज़्यादा है, सो यहाँ पे ये इतना कम है, जो कि दोनों में है वो इक्वल होता है हमने देखा। और यहाँ पे इसमें है वो AID के प्रेजेंस में यहाँ पे है वो बहुत ही कम दिखा रखा है IgG AID के प्रेजेंस में बहुत ही कम दिखा रखा है, जो कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें, इसमें ये तो करेक्ट है IgG यहाँ पे है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कम ही होगा विद इन एब्सेंस ऑफ AID। लेकिन ये जो फर्स्ट ग्राफ IgM का उसमें है वो यहाँ पे इनएक्टिव इन पर एब्सेंस ऑफ AID, यहाँ पे AID के एब्सेंस में यहाँ पे है वो IgM को इतना ज़्यादा इफेक्ट है वो नहीं होता है, ठीक है। सो इसलिए ये यहाँ पे इनकरेक्ट है वो होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नेक्स्ट ऑप्शन डी की अगर हम बात करें,
सो इसमें देखो IgM को बिल्कुल ही है वो लो रखा है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें भी ये हाई है, तो IgG इन absence ऑफ इवन इन absence ऑफ AID यहाँ पे ये हाई है, सो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है, वो होगा, ठीक है। अपना ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, so G protein coupled receptor GPCR are used to detect and respond to many different type of signals, including neurotransmitters, hormone involved in glycogen and fat metabolism, and even photons of light. Which one of the following स्टेटमेंट रिगार्डिंग GPCR इज इनकरेक्ट? यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है GPCR के बारे में, ठीक है। सो GPCR आर द लार्ज फैमिली विथ ए कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग, ओके, 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्स, ठीक है। 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग है वो होता है प्रोटीन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो GPCR आर कपल्ड टू ट्राइमेरिक G प्रोटीन अल्फा बीटा एंड गामा, बिल्कुल करेक्ट है। अल्फा बीटा गामा हम देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सो द G alpha subunit is a GTPase switch protein, okay, that alternate between the activate on state with the bound GTP, बिल्कुल करेक्ट है। GTP से जब वो बाउंड रहता है ऑन रहता है, एंड ऑफ रहता है जब वो GDP से बाउंड रहता है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? द ऑन फॉर्म गेट बाउंड टू बीटा एंड गामा सब यूनिट and activates a membrane bound effector like adenylyl cyclase and phospholipase C, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑन जब होता है बीटा एंड गामा है वो डिसोसिएट होते हैं, न कि बाउंड होते हैं, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, वो हो जाता है अपना। सो इसी के साथ सारे है वो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। डेव बायो की प्रॉपर सारे टॉपिक के साथ में है वो डेव बायो की प्लेलिस्ट है, विथ PYQ की अलग सीरीज है, उसमें डेव बायो के PYQ भी है, इकोलॉजी के PYQ है, ठीक है। सो वो आप इंजॉय कर सकते हो। ओके, बाय बाय।